हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैथ से एक और उपयोगी क्लास जिसमें हम विभाज्यता के नियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने विभाज्यता के नियमों को बेसिक से समझा था कि किस संख्या से कौन सी संख्या काटी जा सकती है, मतलब कि किस अंक से कौन सी संख्या काटी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 4, 5 हमने सभी के नियमों को विस्तार से देखा था और समझा था कि कौन से अंक से कौन सी संख्या काटी जा सकती है। तो आज हम उसी पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको संख्या दे रखी है। संख्या में स्टार का अल्पतम का मान मतलब होता है न्यूनतम का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, अब मैंने आपको एक 9 का रूल बताया था कि अंकों का योग करके देखना है। ठीक है, अंकों का योग करके देखना है। यदि अंकों का योग 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, अंकों का योग करना है और यदि पूरी अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आपको करना है 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14, 5, 19, 19 और 1, 20। अब 20 में कितना ऐड कर सकते हो कि संख्या 9 से पूरी काटी जा सके। ठीक है, अब 20 से 9 से काटने के लिए क्या होगा, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। ठीक है, 9 से कौन सी संख्या कटती है? जो 20 और 30 के बीच में आती है वो कौन सी संख्या? 27। ठीक है, अब 27 करने के लिए 20 में कितना हम ऐड कर दें कि 9 से पूरी संख्या कट जाए? तो आप बोलोगे कि 20 में कितना ऐड कर दें? 7। ठीक है, यदि स्टार के स्थान पर 7 अंक होता तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 15, 15, 37, 37 आदि। इस रूप की कोई भी संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? तो मैंने आपको एक रूल बताया था 1001 का। ठीक है, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रूल बताया था 1001 वाला कि 1001 वाली संख्या 7 से, 11 से और 13 है। जो 1001 से संख्या करते हो किस किस से करते? 7 से, 11 से और 13 से। ठीक है, और इस संख्या को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? XYZ, XYZ कॉमा मतलब XYZ और XYZ, मतलब कोई भी संख्या 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वो किससे कटती है? 1001 से कटती है। और यदि कोई भी 2 अंक की संख्या 2 बार रिपीट तो वो किससे कटती है? हमेशा वो कटेगी हमेशा 101 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आपको डायरेक्टली याद रखना, कोई भी 2 अंक की संख्या यदि 2 बार रिपीट होती है, जैसे कि 15, 15 लिखा हुआ भी है, 37, 37 भी लिखा हुआ है, 99, 99 होता मान लो, 11, 11 होता, 12, 12 होता, मतलब कोई भी 2 अंक की संख्या यदि रिपीट है तो वो संख्या हमेशा 101 से ही कटेगी। ठीक है, 101 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन 3 है, संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? अब मैंने आपको 4 का रूल बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट में आपको भाग देकर देखना है। ठीक है, केवल लास्ट की 2 डिजिट में आपको भाग देना है 4 के रूल में। ठीक है, 4 का रूल, यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट में लिखा हुआ है 89। अब 4 में 89 मतलब 4 से आप 89 ऐड करोगे तो या तो आप ऐसे ऐड करके देख लो, 89 में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 90, 90 4 से कभी नहीं कटेगा। ठीक है, यदि इसमें हम 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 91, और 91 भी कभी 4 से नहीं कट सकता। यदि हम इसमें 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 92, और 92 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 92 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 23 चौक 92। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें कितनी संख्या जुड़ी जाएगी? 3। या फिर आपको करना क्या है? 89 में 4 का डिवाइड करना। ठीक है, कितनी हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 1। अब ये जो एक शेष बचा है इसमें कौन सी संख्या जुड़ेगी 4 से पूरी कट जाए? तो आप बोलोगे कि इसमें कितना जोड़ देंगे? 1 में 3 जोड़ने से संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है आपको, एक 6 अंक की संख्या है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? ठीक है, हमें इसमें क्या जोड़ना है कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो ऐसे कंडीशन में यदि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है जोड़ने का, घटाने का, तो आपको करने का होता है इसी संख्या में 11 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मान लो यदि आप इसमें 11 से डिवाइड करोगे, 11 से कितने बार डिवाइड जाएगा? 11 7 77, शेष कितने बचे? 3, 11 33। इसके बाद हो जाएगा 11 पंजे 55, शेष बचे 9, यानी कि लास्ट में बचा 92, यानी 11 अट्ठे 88, शेष बच गया 4। अब यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा सकता है कि संख्या में से क्या घटाएं कि संख्या 11 से पूरी विभक्त हो जाए। तो क्या घटाएं? तो आप ये सोच सकते हो जो कि हमारा शेषफल बचा है। शेषफल बचा कितना? 4। यदि शेषफल 4 नहीं होता
तो शेषफल क्या बचता, 0, और 0 बचने का मतलब क्या होता है, संख्या पूरी पूरी 11 से कटी हुई है। ठीक है, यदि घटाने की बात करता तो क्या करना, आपको जो भी शेषफल बचा उसी को माइनस कर देना होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा हो क्या जोड़ें, तो आपके पास 4 तो ऑलरेडी है और 11 से कटने के लिए 11 ही संख्या होनी चाहिए। तो 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि जो 11 बन जाए वो। ठीक है, 4 में ऐसी कौन सी संख्या जुड़ जाए तो कि वो 11 बन जाए। तो आप बोलोगे कि 4 में कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यदि इसमें 7 और ऐड हो जाए तो संख्या पूरी पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। मान लो इसमें 7 ऐड करो, कितनी संख्या क्या बन जाएगी, 80, 36 और 49। और मैंने आपको 11 का रूल बता रखा है। 11 का रूल क्या है, एक छोड़कर एक को ऐड करके देखना आपको, एक छोड़कर एक को। 8 3 11, 11 4 15, एक तरफ से बैठा 15। क्या क्या बच गए, 0 6, 6 और 6 और 9 15। यदि इनके बीच का डिफरेंस 0 आ जाता है, देखो 15 में 15 कितना बचा हुआ है, 0। या तो इनके बीच का डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई भी संख्या मिल जाए तो संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाती है। तो 7 जुड़ने पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, आपको एक 7 अंक की संख्या दे रखी है, इसमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। यदि यह संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाए तो आपको 11 का रूल मैंने अभी रिवाइज किया है। क्या करना, आपको एक छोड़कर एक को ऐड करना है। 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। अब इसमें से आपको जो अंक बच गए उनको ऐड करना, 4 प्लस स्टार। स्टार तो आपको भी पता नहीं कितना है, ठीक है, यानी कि 4 और 5 9। अब 9 प्लस के स्टार, 9 प्लस स्टार। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब 0 करने के लिए इधर भी 18 होना चाहिए। ठीक है, यदि इधर 18 होगा, 9 के प्लस में स्टार है, तो 9 में कितना जोड़ें कि 18 बन जाए। आप बोलोगे कि 9 में कितना जोड़ दें हम, 9 में 9 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 18, यानी कि 18 में से 18 क्या हो जाएगा 0। तो 9 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको 5 अंक की संख्या दे रखी 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो मैंने आपको 8 का रूल बताया था, लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, क्या करना, आपको लास्ट की 3 डिजिट में 8 से डिवाइड करके देखना है। लास्ट के 3 अंक में 8 से डिवाइड करके देखना है। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। मान लो अपने 116 में 8 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कितने शेष बच गए 3, शेष कितने बचे 3, उतार लिया 6, तो कितने बार जाएगा 8 चौक 32, शेषफल बचा 4। अब या तो ये 4 नहीं होता। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से क्या घटाएं कि संख्या पूरी तरह 8 से कट जाए। तो घटाने की बात करें तो क्या करना, आपको 4 माइनस कर देना है। यदि 4 यहाँ नहीं होता तो शेषफल क्या आता फिर 0, और संख्या पूरी पूरी कट जाती। और यदि 4 प्लस का शेषफल आया तो आपको ये देखना कि 4 में कितना ऐड करें कि 8 से पूरी तरह संख्या कट जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 4 में कितना ऐड कर दें, 4 ही ऐड कर दें। यदि 4 ऐड कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 4 ऐड करने के बाद संख्या बन जाएगी 41,120। अब आप 120 को काट कर देख लो 8 से कटता है नहीं कटता। 8 एकम 8, 4 से 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो इस संख्या में क्या ऐड किया जाएगा, 4। कम से कम क्या जोड़ना कि 4, योगफल 8 से कट, कम से कम क्या जोड़ना कि संख्या 8 से कट जाए, तो इसमें क्या जोड़ना जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो क्या करना, आपको y का मान बताना है। ठीक है, y का मान क्या होगा। तो 11 का रूल क्या है, आपको एक छोड़कर एक को ऐड करना है। 1 और 3 4, 4 और 6 10, एक तरफ से तो बैठ रहे हैं 10 बराबर, इधर से कितने बैठे, y प्लस वाई कितने हो गए 2y, y प्लस वाई कितने हुए 2y। अब 2y का मतलब क्या, 2 की y में मल्टीप्लाई है। ठीक है, या फिर आप ये देखो, अगर इधर 10 है तो इधर भी कितना होना चाहिए 10, तभी तो इनका डिफरेंस 0 आएगा। यदि इधर 10 है तो इधर भी कितना होना चाहिए 10, या तो इधर 10 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए 22। अब 22 को 2 भागों में तोड़ोगे तो 11 11 हो जाएगा, जो कि 11 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एक अंक में ही संख्या रखी जा सकती है। यदि इधर 10 होगा तो y के स्थान पर क्या होगा, कितनी y है 2y, तो क्या हो जाएगा 5 + 5। और आपसे 2y का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा y का मान, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 5। 8वां क्वेश्चन है, यदि संख्या 48327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान। फिर से 11 का रूल आ गया। ठीक है, क्या करना, एक छोड़कर एक, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22। अब जो बच गए उन्हें ऐड कर लो, 8 और 2 10, 10 प्लस स्टार। अब 10 में कितना ऐड करें, 10 में कितना ऐड करें कि डिफरेंस क्या आ जाए 0। आप लोग बोलोगे 10 में कि 12 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, 12 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 22, जो कि डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, जो कि 12 कभी भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमें कितने अंक में संख्या चाहिए, एक अंक की संख्या चाहिए।
यदि जीरो से बात नहीं बनी तो क्या करना, आपको यहाँ देखना कि इनका जो मतलब डिफरेंस हो कितना आना चाहिए, 11 से कटने वाली कोई संख्या यानी कि 11 डिफरेंस आना चाहिए। और 11 डिफरेंस लाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए इधर की तरफ कितना 11। मान लो एक तरफ 22 है तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए 11 के डिफरेंस के लिए 11। और जबकि 11 नहीं, वहाँ क्या लिखा हुआ 10 प्लस स्टार लिखा हुआ है। तो आप लोग सोचो कि स्टार में क्या, स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगी, संख्या 11 बन जाएगी। तो इस ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। तो मैंने आपको 9 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग करके देखना है, ठीक है। अंकों का योग, यदि पूरी अंकों को 9 से कट जाता है पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। 7 6 13 13 3 16 16 5 21 21 और 1 22। अब 22 में क्या जोड़ेगी संख्या 9 से कट जाए, तो आप लोग बोलोगे कि 22 में कितना जोड़ दिया जाए, 22 में 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि 22 5 कितना हो गई 27 और 27 9 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 3 का रूल भी क्या है, जो मैंने आपको 9 का रूल बताया था सेम 3 का रूल है, अंकों का योग करके देखना है, ठीक है। यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि आपको एक यहाँ शॉर्ट ट्रिक और लगा सकते हैं, जहाँ भी अंकों का योग 6 या 3 बैठ जाए उसे आप छोड़ सकते हो, उसे आप ऐड नहीं करो तो भी चलेगा। जैसे कि मान लो 3 छोड़ दो, 3 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा छोड़ दो, 5 1 6 3 से कट जाएगा छोड़ दो, कितना बचा केवल 7। अब 7 में क्या जोड़ा जाएगी, संख्या 3 से कट जाए तो क्या जोड़ा जाएगा 2, यानी कि 7 और 2 9, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग चाहते हो तो इसे डायरेक्ट मतलब सभी संख्याओं के साथ भी ऐड कर सकते हो। 4 3 4 और 3 7 7 और 2 9 9 7 16 16 5 21 21 और 1 22। 22 में क्या जोड़ा जाएगी, संख्या 3 से कट जाए तो आप लोग बोलोगे कि 22 में 2 जोड़ने पर संख्या क्या बन जाएगी 24, और 24 3 से पूरी कटती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 18 से कौन सी संख्या विभक्त नहीं होती। तो आपको 18 के रूल में क्या करना, 18 को 2 पार्टों में तोड़ना, 9 गुणा 2, या तो 9 गुणा 2 या फिर 6 गुणा 3 या फिर 6 गुणा 3 नहीं, आपको केवल इसमें क्या करना 9 गुणा 2, 9 का और 2 का रूल चेक करना है। तो आपको क्या पता चलेगा, ऑप्शन नंबर डी तो कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है 3। और आपको 2 का रूल मैंने क्या बताया था, यदि इकाई का अंक एक सम संख्या है यानी कि 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से तो कटनी नहीं है, ठीक है। और 18 से काटने के लिए 2 और 9 दोनों से काटी जानी चाहिए। आप इन 3 ऑप्शन को चेक कर सकते हो। 6 3 9 छोड़ सकते हो क्योंकि 9 9 से कट जाता है। 5 4, तो ये संख्या तो पूरी कितने सॉरी इसमें पूछा 18 से विभक्त नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आपको किसी और ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी आप चेक कर सकते हो। 4 3 7 7 5 12 12 6 18, और 18 9 से कट जाएगा। 5 4 9 9 3 12 12 और 6 18 18 9 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 5 4 9 3 12 6 18 18 9 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। अब 24 को क्या करना, आपको 8 और 3 के रूप में 8 और 3 के रूप में तोड़ना है। 8 और 3, आपको 3 का रूल चेक करोगे कैसे करते हैं। 3 जहाँ भी 3 बैठ जाए छोड़ दो, 5 3 8, वैसे छोड़ सकते हो। 3 छोड़ दिया, 7 5 12 छोड़ दिया, 8 और 1 9, ये तो संख्या 3 से पूरी कट रही है। ठीक है, अभी और ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 3 से कौन सी संख्या कटेगी। 6 3 9 बैठ रहे पूरे, 8 1 9, ये भी संख्या 3 से कट रही है। ठीक है, 3 को छोड़ दो, 7 5 12 छोड़ दो, 8 4 12, ये भी संख्या 3 से कट रही है। 3 12 7 5 12, यानी कि चारों ही संख्या 3 से डिवाइड हो रही हैं। आपको क्या करना है, 8 का रूल चेक करना है। ठीक है, इधर से चेक कर लें। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट में आपको भाग करके देखना है। 8 नाम 72, शेष कितने बचे 1, और कितना बचा लास्ट में 6, यानी कि 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 8 से पूरा डिवाइड हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे 8 से 80 तो कटेगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा। 718 है, 8 8 64, शेष कितने बच गए 7, 78 का भी 8 से नहीं कटेगा। 8 एकम 8, शेष फल बचा 10, मतलब 8 एकम 8, ना जाने की जीरो लगाओगे तो 10 बच जाएगा, 10 का भी 8 से नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अंकों की संख्या दे रखी है आपको 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2, 88 से विभाजित है तो 7x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। 88 को क्या करना है, आपको 11 और 8 के रूप में तोड़ना है, 11 और 8 के रूल में तोड़ना है। ठीक है, 11 और 8 का रूल, 8 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि आप यदि 6x 2 में 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको x के स्थान पर वैल्यू रख के देखनी। मान लो x के स्थान पर 0 होता तो 8 7 56, 8 7 56, 4 से 42 हो जाता, 42 कभी भी 8 से नहीं कटेगा। यदि x के स्थान पर 1 होता
तो 8 सत्ते 56, 5 से बचे 52, भी कभी 8 से नहीं कटेगा। यदि 2 होता तो 8 सत्ते 56, शेष कितने बच गए 6, 62 भी कभी नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, एक्स के स्थान पर 3 रखना है, एक्स के स्थान पर 3 रख के देखना है। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितने शेष बच गए 7, और आगे क्या लिखा हुआ 2, यानी कि 72, और 8 नाम 72, यानी कि एक्स के स्थान पर क्या आएगा, एक्स का आपको मान पता चल चुका, एक्स का मान कितना है 3 है। अब आपको 11 के रूल के लिए क्या करना है, सभी संख्याओं के मतलब एक छोड़कर एक को ऐड करना है। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और x यानी कि 3 24, 24 हो जाएगा एक तरफ से, ठीक है। अब दूसरी तरफ से ऐड कर दो, 2 और 6 8, 8 प्लस वाई अभी छोड़ देंगे, 8 2 10, 10 7 17, यानी कि 17 प्लस वाई। अब 17 में कितना ऐड करें कि संख्या मतलब इधर 24 बन जाए, इधर भी आपको 24 बनानी है, ठीक है। तो 17 में कितना ऐड करा जाएगा 7, यानी कि y के स्थान पर कितना आ गया 7। आपको पता चल चुका y का मान है 7 और x का मान है 3, y का मान 7 और x का मान 3। आपसे जो पूछा आप उसका मान निकाल सकते हैं। आपसे पूछा 7x माइनस 2y, यानी कि 7 गुणा 3 माइनस के 2 गुणा 7, 7 या 21, 2 सत्ते 14, 21 में से 14 घटे कितने बचेगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कितना दे रखा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 72 से ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, 9 और 8, 9 8 72, तो 8 के लिए क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट को चेक करना है, जैसे कि 8 नाम 72, तो आपको यहीं से पता चल रहा होगा y के स्थान पर 6 ही आ सकता है सिर्फ, 8 नाम 72, शेष कितना बचेगा यहाँ से 1। अब 1 के बाद ऐसा कौन सा अंक है जो 8 से कटता है, तो 1 के बाद केवल क्या है 6, ठीक है। 8 के पहाड़े में केवल 10 और 20 के बीच में क्या था 16, यानी कि 8 दूनी 16, तो क्लियर हो गया भाई, एक मान कितना 6। अब 9 के लिए क्या करना आपको, ऐड करना सभी अंकों को, 6 3 9 छोड़ दोगे, 7 5 12, 12 4 16, 16 में कितना ऐड करना है, जो x से मतलब जो 9 से कट जाए तो 16 में आप बोलोगे 2 ऐड कर दो, 16 और 2 18, 18 9 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि x का मान 2 और y का मान 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का क्या मान होना चाहिए ताकि 7 अंकों की संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 99 में क्या करना है आपको, 11 और 9 के रूप में तोड़ना है, 11 और 9, 9 का रूल क्या है, सभी अंकों का योग आपको करके देखना है। 8 3 11, 11 प्लस x और 11 और 3 14, 11 का रूल देखना पहले, 8 3 11, 11 प्लस x और 11 3 14, यानी कि 14 प्लस x। अब बच्चे को ऐड कर लो, 5 9 14, 14 4 18, आपको 14 में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 14 में 4 ऐड कर दें, 14 में कितना ऐड कर दें 4, तो 18 18 हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऐड नहीं करना, आपको क्या करना है पहले 9 का रूल भी चेक करना है। 9 का रूल के लिए क्या करना है, अंकों का योग, सभी का, सभी अंकों का योग करो, कितना हो जाएगा 8 4 12, छोड़ दो 9, सॉरी आपको क्या करना, जो 9 से कट जाएगी उसे छोड़ना है। 8 4 12, 12 3 15, 9 को छोड़ सकते हो, 8 4 12 3 15, 15 5 20, 20 और 3 23। अब 23 में कितना ऐड कर सकते हो जो 9 से कट जाए, तो आप बोलोगे 4, और यहाँ भी कितना ऐड करना, यहाँ भी कितना ऐड करने से बाद मिल जाएगी 4, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में इकाई अंकों को मतलब इकाई अंक के कुछ टाइप भी किए थे, ठीक है। इकाई अंक के अगले वाले टाइप देखते हैं क्या आते हैं। पावर वाले क्वेश्चन बचे थे, पावर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि 2137 की पावर लिखा हुआ 753, तो पावर वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। इसमें इकाई अंक कितना आया हुआ है 7, आपको पावर में भी क्या करना, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, यानी 753 में लास्ट में क्या लिखा हुआ है केवल 53, और 53 में 4 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। 53 में 4 से डिवाइड करके देखना, शेषफल कितना बचेगा 1, 13 चौका 52, शेषफल कितना बचा 1, तो जितना भी शेषफल बचे आपको उसी को ऊपर रख लेना है। ऐसे क्या अंक लेना 7, 4 से डिवाइड करने का शेषफल कितना बचा 1, तो 7 की पावर 1 करना है, ठीक है। 7 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। 4 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि 4 से मतलब कोई भी जो पावर है 4 के बाद उसका अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप मान लो 2 की पावर 1 करके देखो, 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान कितना 16, 2 की पावर 5 का मान 32, 2 की पावर 6 का मान 64, 2 की पावर 7 का मान 128, और 2 की पावर 8 का मान कितना 128 दूनी 256। अब आप यहाँ से देखोगे इकाई अंक, देखो पहले कितना था 2, फिर कितना है 4, फिर कितना है 8, फिर कितना है 6। अब इधर से देख सकते हो
पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6। आप चाहे 2 की कितनी भी पावर ले लो, 4 के बाद रिपीट होगी, 2 की नहीं। आप किसी भी अंक का देखोगे 4 के बाद अंक रिपीट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पावर में 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। और 4 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग करके देखना है। जो भी शेषफल बचे आपको उसे इकाई अंक की पावर में मान लेना है। ठीक है, इकाई अंक की पावर में उसे मान लेना है। अब कई बार क्या होगा कि संख्या 4 से पूरी कट जाएगी, 4 से पूरी कट जाएगी, मतलब उसका क्या बचा, शेषफल 0। और शेषफल 0 बचने की कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे मान लें 752 लिखा होता तो 52 4 से पूरे पर कट जाता तो शेषफल कितना बचता, 0। तो आपको क्या करना पड़ता, 7 की पावर 4 करना पड़ता। 7 की पावर 4 का मतलब क्या, 7 की 4 बार गुणा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और 49 में भी हमें इकाई अंक लेना, केवल 9 नाम 81, आंसर फिर कितना आ जाता 1। अब फिलहाल इसका आंसर क्या है, 7। ठीक है, साथ ही आपको एक चीज़ और रखनी है, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 या 1 या 5 या 6 लिखा दिखाई दे, ठीक है, किसी के भी इकाई अंक में 0 या 1 या 5 या 6 लिखा दिखाई दे और उसकी पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना दे रखी हो, तो इसका आंसर सही आएगा। मान लो इकाई अंक 0 तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इकाई अंक 1 है तो हमेशा इकाई का आंसर क्या आएगा, 1। इकाई अंक यदि 5 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 5। इकाई अंक यदि 6 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 6। आपको इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 13 की पावर 2003 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपको मैंने अभी बताया था कि केवल आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। यदि आप 4 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना बचेगा, 3। यहाँ से भी केवल आपको क्या रखना है, 3। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 आप जानते हो क्या होता है, 27। और 27 में इकाई अंक क्या है, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 22 की पावर 23 में इकाई अंक क्या है। आपको यहाँ से इकाई अंक लेना केवल 2। 23 में 4 से भाग करो कितने बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20, शेष कितना बचेगा, 3। और 2 की पावर 3 को क्या बोलते हैं हम, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 105। आप लोग क्या करोगे, 105 में लास्ट डिजिट में 4 से डिवाइड करोगे, या जब 5 में 4 से भाग करो कितनी बढ़ जाएगा, एक बार, शेषफल भी कितना बचा, 1, यानी कि 7 की पावर 1। और 7 की पावर 51 क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम। 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में केवल इकाई अंक पूछा है। क्या करना है आपको, 4 अट्ठे 32 और 7 तिया 4 अट्ठे 32, 7 तिया 21। आपको यहाँ से भी इकाई अंक ले लेना, 2 एकम 2, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ जिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता हो। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72। आपको क्या करना, केवल लास्ट की डिजिट में 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 चौका 52, शेष कितना बचा, 1। तो 7 की पावर 1 आ जाएगा इधर। अब गुणा, अब मैंने आपको बताया था 1 आ गया है। ठीक है, 1 आ गया। यदि 1 की कितनी भी पावर, यदि इकाई अंक में 1 मिल जाए कि कितनी पावर हो, हमेशा आंसर कितना आता है, 1। और 7 की पावर 51 कितना हो जाएगा, 7, 7 एकम 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82। देखो 6 की पावर में लिखा हुआ है 43, और मैंने आपको बताया 0 या 1 या 5 या 6 कुछ भी लिखा दिखाई दे जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही सेम आ जाएगा। तो यहाँ से तो मिलेगा कितना, 6। अब आप यदि 82 में 4 से डिवाइड करोगे कितनी बढ़ जाएगा, पूरा 20 चौक 80, यानी कि शेषफल कितना बच गया, 2। और 7 की पावर 2 गुना कितना होता है, 49। यहाँ 3 की पावर 61, यदि आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60, शेष कितना बचा, 1। और 3 की पावर 51 कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 3 छिंग 18, 18 में से क्या लेना, केवल 8। और 8 नाम 72, 72 में से क्या लेना, केवल 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 95 में 3 की पावर 58 में इकाई का अंक। यदि आप 4 से 95 में डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि शेषफल बचा 3। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 3, 23 चौक 92, यानी कि 7 की पावर 3। अब 58 में भाग करोगे 14 चौके 56, शेष कितना बचा, 2, यानी कि 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 वन क्या, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 की जो क्यूब होती है ना वो होती है 343। और 343 में क्या है, 3। 3 की पावर 2 में क्या हो जाएगा, 9। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ 3 - 9, और 3 - 9 क्या लगा देते हैं, 6, जो कि ऑप्शन में लिखा भी मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 6, लेकिन ये गलत है। ठीक है,
3 में से कभी 9 आप घटा नहीं सकते, और यदि घटा भी दिया तो कितना बचेगा, माइनस का 6। और माइनस में कभी वो इकाई अंक होता नहीं है, ठीक है। माइनस में भले ही संख्या कोई हो जाए, लेकिन इकाई अंक कभी माइनस में लिखा नहीं मिलेगा। मान लो 16 लिखा मैंने, तो आपको भी ये लिखा नहीं मिलेगा 1 - 6। आपको अगर माइनस में संख्या है भी तो क्या लिखेगा, माइनस का 16, और इसका इकाई अंक क्या है, 6, ठीक है। तो करना क्या होता है, मान लो आप दहाई के जोड़ घटाने करते हो, यहाँ 343 था, आपको क्या करना, जब भी कोई छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटानी पड़े तो उसको दहाई में मान लेना। 3 को क्या मान लेना, 13 है। 4 बचता क्या करते, 14, 5 बचता क्या कर देते, 15, 6 बचता क्या कर देते, 16, 7 बचता क्या कर देते, 17। अब 3 बचा तो क्या कर लेंगे, 13, और 13 में से 9 घटे, आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 में से 9 घटे 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और 7 की पावर 1999 क्या है। देखो 7 की पावर 1999 या में जब तुम मतलब जब इसमें तुम 4 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा, ये जाएगा 24 चौके 96, यानी कि 7 की पावर कितना बचेगा यहाँ से, 3। और 7 की पावर 3 ही बचेगा यहाँ से, क्योंकि क्या अंक कितना है, 7, और पावर कितना, 3। तो 7 की पावर 3 इधर, 7 की पावर 3 इधर, ये प्लस में मैथ में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। केवल क्या बचेगा, 11 की पावर 1999। और मैंने आपको बताया था यदि इकाई अंक 1, 0, 5 या 6 मिल जाए तो वही इकाई अंक का आंसर होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा इसमें वो चलेगा दाईं तरफ शून्यों की संख्या। दाईं तरफ शून्यों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना, आपको 2 और 5 के जोड़ा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यदि कभी भी आपको लास्ट में 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा 2 और 5 का एक जोड़ा होना चाहिए। बिना 2 और 5 के जोड़े के कभी भी लास्ट में 0 नहीं बनाई जा सकती। तो इसको आप लोग करना क्या होता है, केवल 2 और 5 को गिनना होता है। मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखूँ आपसे और मैं पूछता हूँ 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4, मैं दाईं तरफ कितने शून्य होंगे, तो आपको क्या करना, 2 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ, 5 बार, और 5 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ, 4 बार। तो 2 और 5 के जोड़ा कितने संभव है, यहाँ से 2 और 5 के जोड़ा संभव हो जाएंगे कितने, 4। जिसकी कम पावर होगी, ठीक है, जिसकी पावर कम होगी क्या होगा, उतने ही जोड़े बनाने संभव होंगे, ठीक है। 2 यहाँ से 2 कितनी बार निकल जाएगा बाहर, 2 का आपको यहाँ से 4 बार बाहर निकल लो, और 5 की पावर 4 वहाँ ऑलरेडी है, और एक 2 बच गया, ठीक है। जो बच गया हमें उससे मतलब नहीं है, केवल हमें क्या करना, 2 और 5 का जोड़ा बनाना है। अब 2 और 5 के कितने जोड़े संभव हैं, 4। तो दाएं तरफ शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4। आपके यहाँ से एक चीज़ और रखनी, मान लो हमें 100 में 100 की मल्टीप्लाई करनी है। यदि हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जितनी जीरो होती हैं, जीरो लास्ट में उतनी ही काउंट हो जाती है। मतलब लास्ट में कितनी जीरो आ जाएंगी, 0 0 0, यानी कि 4 जीरो आ जाएंगी। और मान लो आपको 100 में 100 ऐड करना हो तो क्या जाएगा, इसमें फिर जीरो काउंट नहीं होती, इसका आंसर क्या आएगा, 200, यानी कि इसमें लास्ट में कितनी जीरो आ जाएंगी, 2। मान लो आपको 0 में मल्टीप्लाई करनी है 4 की, या 20 में आपको मल्टीप्लाई करनी है 4 की, तो 20 चौक कितना हो गया, 80। यानी कि मल्टीप्लाई यदि किसी का इकाई अंक में 0 कभी भी आ जाए तो हमेशा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 0। और मान लो मैं आपसे बोलूँगा 20 में 4 ऐड करो, ठीक है, तो इकाई अंक फिर कितना आ जाएगा, 4। मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्या गुणनफल में दाईं तरफ कितने शून्य होंगे। 1 से 50 तक की संख्या विषम संख्या गुणनफल में दाएं तरफ शून्य कितने होंगे। तो विषम संख्या क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7 और 50 तक लास्ट की विषम संख्या कौन सी होगी, 49। तो आप देखो कि इसमें कहीं भी विषम संख्या में कभी भी 2 आपको नहीं मिल सकता। और यदि किसी भी विषम संख्या में 2 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, 5 और 2 का जोड़ा नहीं बन पाएगा, और 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा तो उसमें एक भी जीरो नहीं बन सकती अंतिम में, ठीक है। तो अंत में जीरो बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का जोड़ा बनाना अति आवश्यक है। जितने भी 2 और 5 के जोड़ा बनेंगे अंत में उतने ही शून्य आ जाएंगे। तो हम इस टॉपिक को कल बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें सीखने वाले हैं फैक्टरों की संख्या, यानी कुल गुणनखंड कितने बनते हैं, और फिर उसके बाद हम विविध क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो भी मैंने मतलब नंबर सिस्टम से वीडियो बनाई है, इसमें से हर किसी एग्ज़ाम में, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य फंसेगा, ठीक है। फंसने के पूरे चांस इस वीडियो के माध्यम से रहेंगे। तो आपको वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।